नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 4 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए एआई संचालित मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है? तो इसे किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 1 सितंबर 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए एआई संचालित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आईएमसी 2025 का ये 9वां संस्करण है और 8 से 11 अक्टूबर तक ये नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में आयोजित किया जाएगा। थीम क्या होगी? परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इस ऐप में क्या क्या सुविधाएं हैं? तो सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, एआई पावर्ड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, नेटवर्किंग टूल एंड इवेंट चैटबॉट है, एआई जनरेटेड वीडियो हाईलाइट है, लाइव पोल प्रतियोगिताएं और फोटो बूथ। तो ये इसकी ऐप की कुछ सुविधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई दिल्ली में आयोजित 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है? तो जो 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ है, तो इसे भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। प्रमुख जो हालिया पहलें हुई है इसमें, जो आजकल प्रमुख पहले हुई है, तो भारत सरकार ने 29 अगस्त 2025 को पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल 2025 अधिसूचित किया है। उसी दिन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की संशोधित कार्यप्रणाली भी जारी की गई है। 31 अगस्त 2025 को मंत्रालय ने वन संरक्षण और संवर्धन नियम 2023 में संशोधन किया और ये संशोधन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025 नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 के उद्देश्यों को सुगम बनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत किस वर्ष बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत 2026 में, तो 2026 में भारत विश्व जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो बी ऑप्शन डिटेल जान लेते हैं। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि नई दिल्ली अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और ये फैसला 1 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में लिया गया है। भारत 17 साल बाद मेजबानी करेगा। पिछला जो आयोजन हुआ 2009 में हैदराबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए एपिडा द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए द्वारा जो पहल शुरू की गई है, तो इसका नाम है भारतीय पहल। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, भारतीय पहल शुरू की गई है। तो भारतीय पहल, भारतीय की फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेड इंक्यूबेशन। इसका शुभारंभ एपीईडीए एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। लक्ष्य क्या है? 2023 तक कृषि खाद्य निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नया कंपाउंड किस प्रकार के कैंसर से निपटने में सहायक होगा? तो जो नया कंपाउंड विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, तो ये ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से निपटने में सहायक होगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय शोधकर्ताओं ने नया नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोसेलेनियम कंपाउंड विकसित किया है और इसका उद्देश्य है आक्रामक ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर टीएनबीसी सेल्स की आक्रामकता को कम करना। अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर आशीष बाला, ये IASST इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डॉक्टर कृष्ण पी भवक IIT गुवाहाटी गुवाहाटी के वैज्ञानिक हैं। यौगिकों की जो पहचान है, जो ये कंपाउंड है, इसकी पहचान 4 नाइट्रो सब्स्टिट्यूट बेंजाइल डाइसैलेनाइड
तो डाइसल्फाइड 7 इसकी पहचान की गई है। जो इसकी निर्माण की प्रक्रिया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजलिक हैलाइड विद सेलेनियम डेरिवेटिव्स। जो बेंजाइलिक हैलाइड है इनके न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से इसकी निर्माण की प्रक्रिया हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इन्हें संयुक्त अरब अमीरात का। तो सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 2020 से 2022 तक कतर में भारत के राजदूत रहे हैं। यूएई में जो वर्तमान राजदूत हैं संजय सुधीर, तो इनका स्थान लेंगे, जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यूएई में 35 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। ये क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 में अपने 65वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी ने कौन सा समर्पित डीटीएच चैनल 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया है? तो कौन सा चैनल शुरू किया है? बाल वाटिका चैनल 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 2025 में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। बाल वाटिका डीटीएच चैनल पीएम ई विद्या चैनल नंबर 35 शुरू किया गया, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लक्षित करता है। दीक्षा 2.0 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें एआई आधारित फीचर, मल्टीलिंगुअल अनुवाद और एडेप्टिव असेसमेंट शामिल है। प्रशस्त 2.0 प्री स्कूल असेसमेंट स्केल फॉर होलिस्टिक एंड अप्लाइड स्क्रीनिंग टूल, ये दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान और सहायता के लिए विकसित किया गया है। किताब एक पढ़ें अनेक के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए सुलभ पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी जो जीपीआई है, जीपीआई 2025 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 115वीं। तो 115वां स्थान मिला है भारत को। सी ऑप्शन सही जवाब। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। आइसलैंड लगातार 18वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। टॉप 10 में शामिल जो देश हैं, पहले नंबर पे आइसलैंड, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रिया, पांचवें पे है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर छठवें पे है, और सिंगापुर एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। 7 पे है पुर्तगाल, 8 पे डेनमार्क, 9 पे है स्लोवेनिया और 10वें पे है फिनलैंड। तो ये टॉप 10 देश है जो जीपीआई में शामिल है। भारत को 115वां स्थान मिला है, जो शांति और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दर्शाता है। भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्षेत्रीय विवाद, शहरी अपराध और आंतरिक तनाव। जीपीआई रैंकिंग का जो आधार है शांति, शासन व्यवस्था, सामाजिक विश्वास और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वर्णमुखी नदी को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जो तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है टीयूडीए, इसने स्वर्णमुखी नदी को बचाने के लिए ऑपरेशन स्वर्णा शुरू किया है। तो ऑपरेशन स्वर्णा योजना शुरू की गई है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑपरेशन स्वर्णा शुरू किया है। पूरा नाम क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 10, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्षों की सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है?
तो ये दर्ज कहाँ की गई है? दिल्ली में। तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI, एयर क्वालिटी जो लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट है, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो औसत जीवन प्रत्याशा है, अर्थात जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये 3.5 वर्ष कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण औसत उम्र 8.2 वर्ष घट गई है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा घटी है 8.2 वर्ष, और औसत भारत की है 3.5 वर्ष कम हुई है। वायु प्रदूषण में होने वाला जो जीवन नुकसान है, ये कुपोषण, तंबाकू और असुरक्षित पानी से भी अधिक है। भारत के 1.4 अरब लोग WHO के PM2.5 अर्थात जो मानक है, इससे ऊपर प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। PM2.5 जो है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये मानक है WHO का, और इससे ऊपर प्रदूषण वाले क्षेत्र में भारत के लोग रह रहे हैं। माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसका मतलब है कि 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम व्यास के सूक्ष्म कण मौजूद हैं हवा में, और ये वायु गुणवत्ता का एक संकेतक है जिसे अच्छा या सुरक्षित माना जाता है। तो ये WHO का मानक है। अगर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम है तो उस वायु गुणवत्ता को अच्छा माना जाता है। भारत का अपना PM2.5 जो मानक है वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि काफ़ी कमज़ोर है। और इसके आधार पर भी दिल्ली एनसीआर की जो जीवन प्रत्याशा है 4.74 वर्ष कम होगी। उत्तरी भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक 8.2 वर्ष की कमी दर्ज की गई है। बिहार में 5.6 वर्ष, हरियाणा में 5.3 वर्ष की कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 4 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।